अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी हाँ, वादे के मुताबिक मैं फिर से हाज़िर हूँ एक और अहम वीडियो के साथ। आज जो आप लोगों का सेकेंड पेपर हुआ है उर्दू का, उसके जवाबात के साथ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास है सेट ई का पेपर मेरे पास आया है। आपके पास कोई भी पेपर हो सकता है, ए से लेकर आखिर जो भी आई या जे है वहाँ तक। सारे सेट में एक ही सवाल है, बस क्वेश्चन अलग अलग जगहों पर होगा आपके सेट में। तो इस वजह से मैं अलग अलग सेट की वीडियो नहीं बना पाऊँगा, आप इससे ही मिला सकते हैं। दूसरी बात कि अगर मैं इसकी आज की इस वीडियो में कोई भी सवाल गलत बता दूं तो आप कमेंट ज़रूर देख लें, मैं वहां पर उसका जवाब बता दूंगा। तो चलिए देखिए, फर्स्ट सेटिंग से आसान मुझे लगा है। आज जो सेकेंड पेपर हुआ सेकेंड सेटिंग में, उसका सवालात कुछ ज़्यादा आसान है फर्स्ट सेटिंग से। तो आप देखेंगे यहाँ पर सवाल नंबर 1 में क्या है। सवाल नंबर 1 में है कि ज़माने कितने होते हैं। आपको मालूम है माजी, हाल, मुस्तकबिल यानी 3। फ़ातिमा खेल रही है, इसमें फ़ातिमा क्या है, तो हमेशा मैं कहूँ कि काम करने वाले को हम फ़ाइल कहते हैं। तो फ़ातिमा जो है वो काम कर रही है खेलने का, तो वो फ़ाइल जो है वो क्या कहते हैं, फ़ातिमा है। लफ्ज़ आम की ज़िद क्या है, तो ज़िद उल्टा लफ्ज़ आम की, तो आम की ख़ास। लड़का की तानीस क्या है, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो लड़का की स्त्रीलिंग क्या है ये पूछा जा रहा है, तो लड़की। कलम इसमें नकरे की कौन सी किस्म है, इसमें हालिया, इसमें फ़ाइल, इसमें आला या फिर इसमें ज़र्फ़। तो कलम क्या है, आपको मालूम होगा कि कलम जो है वो इसमें नकरा की जो है ना वो कलम, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें हालिया, इसमें फ़ाइल, इसमें आला है। मदरसा क्या है, तो मदरसा आपको मालूम होगा, जिससे मकाम या वक्त का पता चले उसे हम क्या कहते हैं, इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। और अगर इसमें पूछता इसमें ज़र्फ़ ज़मा है या इसमें ज़र्फ़ मकां है, तो आप हमें बता सकते हैं इसमें ज़र्फ़ मकां, क्योंकि जिससे मकाम का पता चले, और इसमें ज़र्फ़ ज़मा जिसमें वक्त का पता चले। तो मदरसा क्या है, इसमें ज़र्फ़ है। फ़िक्र की जमा क्या है, तो फ़िक्र की जमा नहीं, ये गलत है, अफ़कार है। ठीक है, इन्होंने फ़क्कार पे लगाया है, जो कि बिल्कुल गलत है। गर्म पानी में पानी क्या है, तो गर्म पानी में पानी जो है वो मौसूफ़ है। गर्म पानी में पानी क्या है, मौसूफ़ है। ठीक है। पढ़ेगा, गागेगी, गागेगी किसकी मिसाल है, तो मुस्तकबिल की। था थे थी माजी की मिसाल है, मतलब आखिर में रहे, जिस तरह गागेगी है उसी तरह। है हूँ रहता तो हाल। अकरम ने अपनी वालदा को ख़त लिखा, इसमें लिखा क्या है, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, इस्म। तो हमेशा हमने कहा है कि काम करने वाला जो होता है वो अकरम है, वो फ़ाइल है। फ़ेल जो है वो लिखा है, क्योंकि काम को हम फ़ेल कहते हैं, तो लिखा जो है वो फ़ेल है। परवेज़ शाहिदी की कौन सी नज़म आपके नसाब में शामिल है। जी हाँ, तो परवेज़ शाहिदी की जो है वो हमारे नसाब में शामिल हम नौजवान एक नज़म है, वो है। तो ऑप्शन ए सही है। इंडिया गेट के चकबस्त है पंडित ब्रज नारायण चकबस्त। मुनाज़िर कुदरत, देखिए ऑप्शन कैसा दिया है। हाँ, मुनाज़िर इंडिया गेट के जो है वो नहीं, इंडिया गेट के जगन्नाथ आज़ाद है। मुनाज़िर कुदरत या फितरत के जो है वो चकबस्त है। और खरा डिनर जो एक ज़रीफ़ाना मज़ाहिया नज़म है, जिसके मुसन्निफ़ सैयद मोहम्मद जाफ़री। निदा फ़ाज़ली की शोहरत किस तरह के शायर, निदा फ़ाज़ली की शोहरत किस तरह के शायर की है, शायरी। खैर, गज़ल गो, जदीद नज़म निगार, मरसिया निगार, मसनवी निगार, जदीद नज़म निगार। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सिन्फ़ नज़म रफ्ता रफ्ता क्या होती जा रही है। मैंने आपको कई मरतबा बताया है, अगर आप टेलीग्राम पर मौजूद होंगे तो। खोखली। सैयद मोहम्मद जाफ़री का ताल्लुक़ किस मुल्क से है, हिंदुस्तान, ईरान, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो लाहौर में ये 1905 में पैदा हुए, तो लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में। नज़म खरा डिनर ये फर्स्ट सिटिंग में भी पूछा गया था, सेम ऑप्शन था मज़ाहिया, ज़रीफ़ाना नज़म जिसे हम मज़ाहिया नज़म भी कहते हैं। वाक़या करबला के अलावा किसी फ़र्द पर मरसिया लिखने को हमने कई मरतबा बताया है, शख्सी मरसिया। मुग़लिया दरबार से मिर्ज़ा गालिब को कौन से ख़िताब मिला, मुग़लिया दरबार से। जी हाँ, ख़ान बहादुर, शम्सुल उलमा, दबीरुल मुल्क। सर का ख़िताब तो इन्हें मिला था ना, सर सैयद अहमद ख़ान को। तो ख़ान बहादुर और दबीरुल मुल्क में मुझे
कन्फ्यूज़न है, वैसे दबीरुल मुल्क इसका सही होनी चाहिए। मैं कंफर्म इसका जवाब नहीं बता रहा हूँ। शामिल नसाब नज़्म ज़हर इश्क का ताल्लुक़ किस सिनफ़ शायरी से है? ज़हर इश्क, जी हाँ, ये तो कसीदा नहीं है, ये तो एक मसनवी है ना, ज़हर इश्क शौक़ लखनवी का, तो ये हो जाएगा मसनवी है। उर्दू की पहली मसनवी कदमराव पदमराव, ये VVI क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ज़ैनुल मुल्क के दरबार में बकाउली सेम क्वेश्चन फर्स्ट सेटिंग में भी पूछा गया था, तो वो वज़ीर के ओहदे पर फाइज थी। घबराना का हासिल मज़दर, ये तो हर साल पूछा ही जाता है। घबराहट, जिस इस्म से किसी ख़ास किस्म का आवाज़ निकले, जैसे म्याऊं म्याऊं, चूं चूं, टन टन, ये सब आवाज़ निकले तो ये इसमें सौत है। नाउम्मीदी कुफ्र, इस जुमले में साबका क्या है? साबका माने तो पहले वाला, तो नाउम्मीदी में ना पहले है, तो नाउम्मीदी में ना जो है वो साबका है। तशबीह की निशानदेही कीजिए। जी हाँ, अबू हनीफ़ा लौहे कलम, शहर आलूद है, खून जैसा सुर्ख। जी हाँ, ये मुझे लगता है ऑप्शन बी सही है। जी, ज़ैल में माजी शक्किया, जिसमें शक हो तो वह आया होगा, इसी में तो शक है। मैं खेल रहा हूँ कौन सा सीगा है, ये पूछा जा रहा है। तो मैं खेल रहा हूँ वाहिद मुतकल्लिम है, ये इन्होंने गलत लगाया है वाहिद गायब पे, वाहिद मुतकल्लिम। ज़ैल में मुअन्नस कौन है? दरिया, आईना, बात, गुनाह, तो बात जो है वो क्या कहते हैं, मुअन्नस है। शब कदर किसकी मिसाल है? सिफत, मौसूफ, इजाफ़त, मुनादा। शब कदर, रहमत आलम, शब कदर, ऑप्शन तो मुझे लग ही नहीं रहा है ऑप्शन के हिसाब से कोई सही। इजाफ़त तो है नहीं, मुनादा भी नहीं है, सिफत मौसूफ। इसमें अगर पूछ देता शब कदर में शब क्या है, खैर इसका जवाब मुझे लगता है ऑप्शन गलत है इसका। वैसे सही जवाब अगर आप लोगों को मालूम हो, कुछ समझ में आ रहा है इस सवाल का जवाब, तो आप हमें कमेंट में बता दें। अर्ज़ का हम सौत लफ्ज़, अर्ज़, उसके बाद बेहिसाब में बे क्या है? तो बे पहले आया, पहले वाले को हम साबका कहते हैं। मैं खेल रहा हूँ, देखिए इन्होंने कैसे किया है, ये आसान सवाल को भी इन्होंने गलत किया है। अब पता ना आंसर शीट में इन्होंने क्या ऑप्शन सही दिया। हरफ निदा, जी हाँ, देखिए ये है प्यारे बच्चों, ये सेम क्वेश्चन क्लास 12 में भी पूछा गया था। इनमें माजी ना तमाम। हरफ निदा किसे कहते हैं ये आप जान लें, जो इसम किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे है यहाँ पर प्यारे बच्चों, और बच्चों के बाद जो आप निशान देख रहे हैं ना, वो हरफ निदा की पहचान है, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। इनमें माजी ना तमाम की मिसाल कौन है? वह आया होगा, तुम आते थे, मैं आया था, मैं आ चुका हूँ। जो क्या कहते हैं, गुज़रे हुए ज़माने में काम का जारी रहना समझा जाए, उसे हम माजी ना तमाम कहते हैं। तो गुज़रे हुए ज़माने में तुम आते थे, वह आया होगा, गुज़रे हुए ज़माने में वह आया होगा, ऑप्शन ए। जुल्म की ज़िद आदिल नहीं है, अदालत नहीं है, अदलिया नहीं है, अदल है, इंसाफ होता है अदल के माने। जमा मुतकल्लिम की मिसाल कौन है? जी हाँ, तो जमा मुतकल्लिम की मिसाल यहाँ पर है तुम लोग तो है नहीं, हम लोग होगा, मैं, हम लोग, ये आ जाएगा बोलने वाला यानी मुतकल्लिम, हम लोग, जमा मुतकल्लिम, जी हम लोग। मैं तो है जमा हाजिर, हाजिर, जमा मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम मैं है, जमा मुतकल्लिम हम लोग हैं। गुलाब का फूल किसकी मिसाल है? जी हाँ, देखिए यहाँ पर अब ये जो है इजाफ़त का जो आया ना, तो इजाफ़त हो जाएगा इसका। कान खड़े होने का मतलब है कान उलट जाना, होशियार होना, कान में दर्द होना, होशियार होना। मेरे पास नई कलम है, इस जुमले में कलम क्या है? मेरी पास नई कलम है। उसी तरह था नई गाड़ी में नई क्या है? तो नई तो वो सिफत है, कलम जो है वो मौसूफ है ना। उसके बाद आगे है कसरत का हम सौत लफ्ज़, कसरत। अबद के माने ये फर्स्ट सिटिंग में भी था। हमेशा इंसान की मुश्किलों को मालूम ही अल्लाह ताला हल करते हैं। आपके निसाब में हमद के शायर कौन है? तो शबनम कमाली है, जिनकी पैदाइश 1938 ईस्वी में सीतामढ़ी में एक पुखड़ैरा जगह का नाम है, वहाँ हुई थी। इनका असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। ये सब सारे क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं।
भाभी जान का ताल्लुक़ किस नसरी सिन्फ से है? तो अफसाना निगार है, अफसाना है। सुहेल अज़ीम आबादी का घरेलू माहौल कैसा था? ये जो है ना ज़मींदाराना था। 1911 में ये पटना में पैदा हुए थे। अफसाना फ़िरार का मरकज़ी किरदार कौन है? हामिद, हमीद, हाशिम, महमूद। तो महमूद है। अफसाना फ़िरार माने तो ये जो है ना सैयद मोहम्मद मोहसिन का सेकेंड अफसाना। निसाब में शामिल सैयद मोहम्मद मोहसिन का ये आ ही तो गया। फ़िरार किस नौइयत का अफसाना है? तो नफ्सियाती। किस नौइयत का है? कटी हुई शाख क्या है? ये एक अफसाना है जिसके मुसन्निफ डॉक्टर कमर जहाँ हैं। कमर जहाँ का ताल्लुक़ बिहार के किस ज़िला से? देखिए कैसे मतलब क्वेश्चन दे रहा है एकदम लाइन बाय लाइन, इसलिए मैं क्या हूँ सेकेंड सिटिंग में काफ़ी आसान सवालात पूछे गए हैं। कमर जहाँ का ताल्लुक़ बिहार के समस्तीपुर ज़िला से है। निगार अज़ीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? तो नफ्सियाती है। सिराज और रिफाना किस अफसाने के किरदार है? फ़िरार के नहीं है बल्कि आशियाना वो जो है ना निगार अज़ीम का उसी के ये है मरकज़ी किरदार है। शहबाज ने शायरी में किसकी तक़लीद की है? ये क्वेश्चन फर्स्ट सेटिंग में जो है ना वो 2 नंबर वाले में पूछा गया था। तो शहबाज ने शायरी में किसकी तक़लीद की है? हाली और अकबर इलाहाबादी की। तो ऑप्शन में हाली है। दौरान तहरीर मेहदी की नज़र कहाँ रहती थी? तसव्वुफ़ पर, फ़लसफ़ा पर, हुस्न इश्क पर, मज़हब पर। मेरे पास किताब वैसे है नहीं लेकिन हुस्न इश्क पर, लेकिन जवाब आप कमेंट में ज़रूर देख लीजिएगा। अगर गलत होगा तो मैं जवाब वहाँ पर डाल दूँगा। आज की नस्ल का जहन किस चीज़ का पैदा करता है? जी हाँ, इसका भी जवाब आप कमेंट में ही देखिएगा। अभी मैं इसका जवाब नहीं बता रहा हूँ। राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? तो ये एक अफसाना निगार थे। क्लास 12 में भी इनका पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक अफसाना क्वारंटीन। फैयाज़ रफ़त ऑल इंडिया रेडियो में किस ओहदे पर पहुँचे? स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पर पहुँचे थे। जदीद नज़म के आगाज़ का सिलसिला किससे शुरू हुआ? अकबर इलाहाबादी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा इकबाल, जोशमली आबादी। तो वो जो है इससे शुरू हुआ था अल्ताफ़ हुसैन हाली से। अगर ज़्यादा आपको जानना है तो आप अपने किताब में पेज नंबर 122 खोल लेंगे, वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी। शामिल निसाब नज़्म मुनाज़िर फ़ितरत या कुदरत कह लें कि शायर कौन है? तो आपको मालूम होगा कि चकबस्त है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इंडिया गेट किसकी नज़म है? तो आपको मालूम है इंडिया गेट जगन्नाथ आज़ाद की है, क्योंकि निदा फाजली की जो है वो नज़म बहुत आसान थी पहले। और बिजली का खंबा पढ़ना है, सैयद मोहम्मद जाफ़री का खरा डिनर पढ़ना था, और परवेज़ शायदी का जो है वो आपको हम नौजवान है पढ़ना है। जगन्नाथ आज़ाद को शायरी के अलावा किस चीज़ में महारत हासिल थी? नावल निगारी। देखिए इसमें तो ऑप्शन ऐसा दिया है ना, दया शंकर नसीम, इंशाइया निगारी, नावल निगारी, तहक़ीक़। मुझे लगता है इसका ऑप्शन ही गलत है। वैसे अगर इसका कुछ आपको समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट में बता देंगे। हम नौजवान हैं क्या है? हम नौजवान हैं आपको अभी जस्ट बताया हूँ। हम नौजवान हैं कि मुसन्निफ़ परवेज़ शायदी है, जो एक नज़म है। नसीम का पूरा नाम क्या है? तो देखिए ऑप्शन में कैसा, अगर पूरा नाम इन्होंने पूछा है तो ऑप्शन में भी पूरा नाम देनी चाहिए था, क्योंकि इनका पूरा नाम जो है वो है पंडित दया शंकर नसीम, लेकिन दया शंकर कौल इन्होंने दिया है, इसे आप सही मान सकते हैं। मसनवी जज्बे इश्क के शायर कौन है? तो मसनवी जज्बे इश्क के शायर जो है वो ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी है। और एक है ज़हर इश्क, उसके शौक़ लखनवी है। शुक्र है कि ऑप्शन में है ही नहीं। गज़ल अरबी कसीदा के किस हिस्सा से माखूज़ है? तो ये क्लास 12 में भी पूछा गया, क्लास 10th के फर्स्ट सेटिंग में भी पूछा गया, और क्लास 10th के सेकेंड सेटिंग में भी पूछा गया। अहमद फराज की शायरी का महूर क्या था? हुस्नो मज़हब, तसव्वुफ़, हुस्न इश्क, समाज। तो इसका सही जवाब है हुस्न इश्क। हसन नईम ने किस शायरी का गहरा मुताला किया था? तो वो जो है वो ये क्या नाम है इसका, क्लासिकी शायरी का गहरा मुताला किया था। परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर है? तो परवीन शाकिर जो है वो गज़ल गो, दास्तान गो, नावल निगार, मरसिया गो, गज़ल गो। इरफान सिद्दीकी ने किस मज़मून में एमए किया? तो आपको मालूम होगा कि इमरानियात, याद रखिएगा 1959 में इमरानियात मौजू पर मज़मून में एमए किए थे। दोहा किस ज़बान की शायरी से उर्दू में आई? तो हिंदी ज़बान की शायरी से उर्दू में आई थी दोहा।
शायर ने शामिल नसाब गीत में किस नदी का तज़किरा किया है? तो शायर ने शामिल नसाब गीत का नाम ही है जमुना की लहरें उठती है, तो आपको मालूम होगा कि जमुना नदी का तज़किरा किया गया है। उर्दू किस तहज़ीब की ज़बान है? मुश्तरका तहज़ीब की ज़बान है। आलमी हिद्दत के मज़मून निगार कौन है? तो आलमी हिद्दत के मज़मून निगार माखूज़ यानी कि कोई नहीं है, तो इसलिए इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। निज़ाम शमसी में ज़मीन की हैसियत क्या है? तो निज़ाम शमसी में ज़मीन की हैसियत क्या है ये पूछा जा रहा है, तो वो है सैयारा। ग्लोबल वार्मिंग फर्स्ट सिटिंग में भी पूछा गया है और ये हर साल पूछा ही जाता है, संगीन मसला है। रिया के मज़मून निगार कौन है? तो सर सैयद अहमद ख़ां है। सर सैयद अहमद ख़ां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी अलीगढ़ में मदफून है। अदब की पहचान के मज़मून निगार यही तो है, सर सैयद अहमद ख़ां। उर्दू तनक़ीद में अब्दुल मुग़नी का ख़ास मैदान क्या है? तो इक़बाल है। भीमराव आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फाइज थे? तो भीमराव जो है वो वज़ीर तालीम कानून, वज़ीर रेल, वज़ीर कानून, क्योंकि वज़ीर तालीम तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो भीमराव अम्बेडकर वज़ीर कानून थे ना। अम्बेडकर की शादी किस उम्र में हुई? तो 14 साल की उम्र में हुई थी। लुत्फ़ुर रहमान तदरीस के अलावा किस चीज़ से दिलचस्पी रखते थे? तो सियासत से। हिंदी किस ज़बान से निकली है? फर्स्ट सिटिंग में भी पूछा गया है, खड़ी बोली से। हिंदी पूछे या उर्दू पूछे जवाब सेम होगा। वात्रक क्या है? जी हाँ, वात्रक ये कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है? तो ये रोशनी जो आपको हिस्सा 2 में पढ़ना है, वहाँ में आपको पढ़ना है एक अफसाना वात्रक के किनारे, जो गुजराती अफसाना है जिसके मुसन्निफ पन्ना लाल पटेल है, वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो वात्रक जो है वो एक नदी है। अफसाना सूरज का घोड़ा, यह भी रोशनी हिस्सा 2 से पूछा गया है। अफसाना सूरज का घोड़ा कन्नड़ अफसाना UR अनंत मूर्ति का है, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। पन्ना लाल पटेल का तो अभी जस्ट मैं बताया हूँ, वात्रक के किनारे। वयकूम मोहम्मद बशीर का सेकेंड हैंड है पढ़ना। और हरी मोहन झा जो है इसका आपको पढ़ना है एक अफसाना अंग्रेज़िया बाबू, जो मैथिली अफसाना है। बंगला ज़बान किस सूबा में बोली जाती है? तो बंगला मीन्स बंगाल। अफसाना अर्जुन किसकी तख्लीक है? तो महाश्वेता देवी। अफसाना अर्जुन महाश्वेता देवी का ही है, ठीक है, यही है, क्योंकि हरी मोहन झा का अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ अंग्रेज़िया बाबू पढ़ना है। इंद्र गोस्वामी का आपको खाली संदूक पढ़ना है। और एक अनंत मूर्ति है, तो इसका जो है अभी आपको बताया हूँ ना, अनंत मूर्ति वो जो है ना सूरज का घोड़ा। आगे देखिए, शेर शाह शेर की तरह बहादुर है, इसमें किसको तशबीह दी गई है? तो शेर शाह शेर की तरह बहादुर है, शेर शाह को शेर से तशबीह दी गई है। शेर शाह शेर की तरह बहादुर है, यही ऑप्शन ए सही है। वैसे कमेंट आप देख लीजिएगा, अगर कमेंट में अगर इसका जवाब कुछ अलग होगा तो मैं ज़रूर लिख दूँगा। झैल में ज़माना हाल, समर खेला है, समर खेलेगा, समर खेला था, समर खेलता है। अच्छा, अब हमने कहा है कि है हूँ जो है वो पहचान है हाल का, तो अब ऑप्शन दोनों ऑप्शन में है हूँ में आ रहा है, यानी है आ रहा है। अब यहाँ पर क्या आप कहोगे? तो कुछ चीज़ें होती है खुद दिमाग लगाने से भी। समर खेला है, अब देखिए समर खेला है, इससे क्या पता चल रहा है कि समर खेल चुका है, यानी समर खेला है। असमर खेलता है, इससे क्या पता चल रहा है कि जस्ट अभी खेल रहा है, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। समर खेला है, वो समर खेलता था के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो माजी में चला जाएगा ये, और समर खेलेगा ये तो खैर मुस्तकबिल की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो है वो आप 2-3 मरतबा इस चीज़ को बोलिए, खुद पता चल जाएगा कि ये समर खेला है यानी खेल चुका है वो, और समर खेला था ये भी खेल चुका है। तो ये दोनों जो है ये माजी की मिसाल है, समर खेलता है ये जस्ट खेला जा रहा है, इसलिए ये हाल है। ग़ुलाम का मुन्नस लौंडी। इरफान टीवी पर क्रिकेट का मैच देख रहा है, इसमें इरफान हमेशा मैं कहूँ कि काम करने वाला कौन क्या कहलाता है? क्रिकेट देखने का काम कौन कर रहा है भाई? वो इरफान है, तो वो फ़ाइल है, हुआ ना, काम करने वाला फ़ाइल कहलाता है। दर्जे झैल में कौन सा नाम उर्फ़ है? गुड्डू उर्फ़ है। आगा हश्र के किसी एक ड्रामे का नाम, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया था फर्स्ट सिटिंग में, उसमें पूछा गया था कि आगा हश्र के किसी 2 ड्रामे का नाम बताइए, तो रुस्तम और सहराब है। सूरज ग्रहण का वाक़या इंसानों के लिए एक तजस्सुस का मौजू बना हुआ है।
उसके बाद है चाँद किसका तवाफ़ करता है। जी हाँ, तो चाँद किसका तवाफ़ करता है, तो हमेशा याद रखिएगा ज़मीन जो है ना वो सूरज का तवाफ़ करता है और चाँद जो है वो ज़मीन का। फिर से सुनिए, यहाँ पूछा गया है चाँद किसका तवाफ़ करता है, तो ज़मीन का। लेकिन अगर ज़मीन पूछे किसका तवाफ़ करता है, तो ज़मीन सूरज का। ठीक है। आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया, ये तो आपको मालूम ही है, तेलंगाना में। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ नून से नाविल, नून फॉर नज़ीर, और इन्होंने दास्तान लगाकर आया है, तो क्या ही कह सकते हैं। खैर, मैंने हमेशा कहा है कि नून फॉर नाविल और नून फॉर नज़ीर, है ना। अब फिर मैं कह रहा हूँ कि इस बात को तो आप भूले ही नहीं। अगर ये सवाल आप गलत कर रहे हो, इसकी मतलब है कि आप या तो पढ़कर नहीं गए हैं सही से, या मेरी वीडियो नहीं देख कर गए। तो नून फॉर नज़ीर, नून फॉर नाविल, यानी नाविल निगार है। नाविल तौबतुन नसू, मरातुल उरूस कह ले या तौबतुन नसू कह ले, ये दोनों जो है किनके नाविल हैं, नज़ीर अहमद के। ठीक है। गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़बान में शायरी की, तो वो फ़ारसी ज़बान में शायरी की। ये क्लास 12 में भी पूछा जाता है। मकतूब जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है ना, मकतूब। जी। गदर का वाक़या 1857 ईस्वी में हुआ, ये क्लास 12 में भी पूछा जाता है। शामिल नसाब मकतूब शहबाज ने किसके नाम लिखा है, तो अपनी बेटी सुगरा के नाम, यानी बेटी के नाम। अच्छा, इस तरह से 100 क्वेश्चन ख़त्म। अब आगे देखिए, आगे है मज़मून, आपको मालूम ही है। मज़मून में मेरा पसंदीदा त्यौहार यौम आज़ादी पर हमने बता दिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। ये दरख्वास्त ख़त ये सब मैं बता चुका हूँ, आपको देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे देखिए, आगे है शबनम कमाली के 2 शेरी मजमूए का नाम लिखिए। तो शबनम कमाली के तो आपको मालूम है, ज़ियाए अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत, उसके बाद है एक सोहबाए अक़ीदत। ये सब जो भी अगर इसमें से कोई आप लिखे होंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। अफसाना आशियाना के 2 किरदार लिखिए, 2 किरदारों के नाम लिखे। तो वैसे तो कई हैं, जैसे सिराज, इरफाना, ज़रीना, बरकत अली सिद्दीकी। तो जो आप लिखे होंगे देख लीजिए, अगर जो मैं नाम बोला हूँ इसमें से कोई है तो 2 नंबर मिल जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का क्या नाम था, तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। मिर्ज़ा गालिब की बेगम का नाम पूछा जा रहा है, वालदा का नहीं। कितने बच्चे तो फट से आंख बंद करके इज़्ज़तुन्निसा बेगम लगा कर आए होंगे लिख कर, वो उनकी वालदा है। बेगम यानी उनकी वाइफ जो है वो उमराव बेगम थी। सर सैयद अहमद को सर का ख़ताब कब मिला, जी हाँ, तो 1878 में मिला था। उर्दू के किसी 2 नावल के नाम बताइए, तो अभी जस्ट मैं बताया हूँ, नज़ीर अहमद के पहले नावल इमरातुल उरूस, और दूसरा जो अब ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है तौबतुन नसू। नज़्म वारिश शाह किसकी तख्लीक है, तो ये रोशनी जो हिस्सा 2 है आपको पढ़ना, वहाँ से ये लिया गया है। तो वारिश शाह से पंजाबी नज़्म है अमृता प्रीतम का। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था, जी हाँ, रुकैया भाभी माने तो ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, तो ये भाभी जान से। तो क्यों बार बार जेल जाना पड़ता था, इसलिए जेल जाना पड़ता था क्योंकि वो सियासी आदमी थे। और जब ये अफसाना मतलब ये अफसाना लिखा गया उस वक्त तहरीक जो है ना जद्दोजहद ज़ोरों पर थी। इस तरह से आप आगे बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते थे। 2 मार्क्स में तो बस इतना भी लिख सकते थे कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल इसलिए जाना पड़ता था क्योंकि वह सियासी आदमी थे। तो एग्ज़ामिनर दौड़ते हुए आता आपको 2 मार्क्स देने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, यही क्वेश्चन जो अभी ऑब्जेक्टिव में पूछा था, ये 2 मार्क्स में पूछ दिया, संगीन मसला। अहमद फराज कब पैदा हुए, तो अहमद फराज पेशावर में 1933 ईस्वी में पैदा हुए थे। अफसाना खाली संदूक के 2 किरदारों का नाम, वैसे एक हैबर है, एक त्रादोई है। जो आप लिखे होंगे 2 किरदार है तो 2 का नाम मैं बता दिया। अफसाना खाली संदूक हो गया। उसके बाद है अलम। जी हाँ, अलम की कितनी किस्में हैं, मैं इसकी वीडियो भी बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। 6 किस्में हमने बताया था, चूँकि ऑब्जेक्टिव में पूछता तो 6 अगर ऑप्शन में नहीं रहता तो हमने बताया था 5 रहेगा तो 5 पर निशान लगाना है। लेकिन ये सब्जेक्टिव में पूछा है तो अलम की कुल 6 किस्में हैं। एक है इस्मी, एक है कुन्नियत, एक है लक़ब, 3 हुआ
उसके बाद खिताब, 4, उर्फ 5 और एक तखल्लुस 6। उसके बाद है आर्यभट्ट की वफ़ात कितने साल की उम्र में हुई, तो ये 88 साल की उम्र में। परवीन शाकिर के 2 शेरी मजमूए का नाम लिखिए। तो कई शेरी मजमूए हैं, जैसे कफ़े आईना, माह तमाम, इनकार, कलाम खुशबू जो 1977 में शाये हुआ, खुद कलामी। तो ये सब में से जो भी अगर आप 2 लिखे होंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट है डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद क्या थे, तो मशहूर आलिम दीन थे। नेक्स्ट है शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे, तो शायरी में नसीम जो है वो आतिश लखनवी के शागिर्द थे। बेदी की मौत जो है वो कब हुई थी, तो बेदी की मौत जो है वो 1986 में हुई थी। और पैदा कब हुए थे, ये शायद फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया था 1915 में, और ये इंटर में भी पूछा गया था। हम्द की तारीफ़ माँ मिसाल लिखिए। तो हम्द किसे कहते हैं, हम्द के लग़वी माने हैं खुदा की तारीफ़ करने के। तो हम्द में अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। यही सब चीज़ लिखना था आपको। आगे है गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे, देख लीजिएगा आप किताब में। उसके अलावा है भीमराव अंबेडकर के वालिद फ़ौज के किस ओहदे से रिटायर हुए, तो मेजर के ओहदे से रिटायर हुए। उसके बाद 3 सवालों का जवाब देना था 6 क्वेश्चन में। फ़हमीदा के किरदार पर रोशनी डालिए, या ज़ेर नसाब मुनाज़िर फ़ितरत या कुदरत के मरकज़ी ख़याल पेश कीजिए, मकतूब निगारी के फ़न से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए, या फिर इधर है तो इसमें से आप क्या बनाए वो तो आप जानो। इधर मैं बता देता हूँ वाहिद जमा में से आफ़त, आफ़त की जमा आफ़ात। बुज़ुर्ग का मुझे नहीं पता है, आपको मालूम है आप बताएंगे। तकदीर की तकादीर, ख़त का ख़ुतूत, दफ्तर का दफ़ातर, रस्म का रसूम, सवाल का सवालात, फ़िक्र का अफ़कार, वर्क का औराक़, वाक़या का वाक़यात। ज़िद, आज़ाद का ग़ुलाम, हराम, ज़िद यानी उल्टा, हराम का हलाल, अमानत का दयानत नहीं बल्कि ख़यानत, दयानत नहीं अमानत का ख़यानत, दिन का रात। हाँ, अब यहाँ पर दिन का रात होगा। वो जो रोज़ रहता है तो बच्चे लगा देते हैं फट से, रोज़ रहता है तो लगा देते हैं रात, या अगर शब रहता है तो लगा देते हैं दिन। तो वो नहीं, दिन पूछा तो रात और शब पूछता तो रोज़। आज का, कल, कदीम का, कदीम का क्या होगा, तो कदीम का जदीद होगा, और करीब की ज़िद बईद, याद रखिएगा। उसके बाद है आलिम, आलिम का जाहिल, हक़ का बातिल, ये फर्स्ट सिटिंग में भी पूछा गया है। हयात का, हयात का वैसे मौत तो नहीं होगा, लेकिन आप हमें इसका बताइएगा, मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा है। जंग का सुलह। उसके बाद है शामिल निसाब मज़मून रिया का मरकज़ी ख़याल पेश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन, यानी इन्हें क्वेश्चन भी सेट करने नहीं आया है। 1 मिनट, 7 क्वेश्चन वैसे दिया गया है, 6 ही क्वेश्चन दिया जाता है। तो इस तरह से हमने सारे सवालों का जवाब आपको बता दिया। उम्मीद है आप मिला लिए होंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपका कितना सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताएं।